नमस्कार सभी साथियों। प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट है जो 2021-22 इसमें खंड बा को हम हल करेंगे। यहाँ विज्ञान कक्षा 8वीं विषय विज्ञान को हल करना है। प्रश्नों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 2 प्रश्न हैं और पूर्णांक हैं। पूर्णांक प्रोजेक्ट कितने हैं? पूर्णांक प्रोजेक्ट हैं जो 20 अंक की हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं। यहाँ निर्देश लिखा हुआ है। निर्देश क्या लिखा हुआ है? प्रश्न को पढ़कर निर्देशानुसार उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न है, पोलियो सुरक्षा अभियान एवं टीकाकरण अभियान से संबंधित जानकारी का अध्ययन करना। आपको बचपन में लगी रोगों से बचाव के लिए विभिन्न प्रकार के जो टीके दिए होंगे, अपने माता पिता या अभिभावक से पूछकर उनकी सूची बनाना है। चलिए तो हम इनकी सूची बनाते हैं। सबसे पहले जब हमारा जन्म हुआ था तो BCG का टीका लगा। कौन सा टीका? BCG का टीका टीबी रोग से बचाता है। किस रोग से? टीबी से बचाता है। अब यहाँ देखना है 1.5 माह है। 1.5 माह के बाद OPV लिखा है। OPV और यहाँ IPV। 1.5 माह के बाद हमें OPV पोलियो रोग से बचाता है। 3.5 माह में लगा जो टीका IPV, यह भी पोलियो रोग से बचाता है। और PENTA है जो, यह किस रोग से बचाता है? काली खांसी से बचाता है। यह टीका किससे बचाता है? काली खांसी से बचाता है। और 9 से 12 माह की अवधि में जो PCV है, यह निमोनिया रोग से बचाता है। किस रोग से बचाता है? निमोनिया रोग से बचाता है। ये आपको अपने अभिभावक या माता पिता से पूछकर इनकी सारणी बनानी थी। अब हम देखते हैं यहाँ अगला क्वेश्चन है जो संचारी रोग किसे कहते हैं? संचारी रोग किसे कहते हैं? तो ऐसे रोग, संचारी रोग वे रोग हैं जो रोगी व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में क्या होती हैं? संचारित हो जाती हैं। जो बीमार व्यक्ति है उससे स्वस्थ व्यक्ति से क्या होती हैं? उनसे लग जाती हैं या उन वे रोग भी उनको हो जाती हैं, तो ये संचारी रोग कहलाती हैं। ये संक्रामक रोग हैं। संचारी रोग या संक्रामक रोग भी इनको कहते हैं। जो ये रोग हैं कैसे? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक के द्वारा उत्पन्न हो जाते हैं। किसके द्वारा? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक के द्वारा ये उत्पन्न होती हैं। तो ये संचारी रोग होते हैं। जो रोग बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और कवक से उत्पन्न होती हैं वे कौन से रोग में आती हैं? संचारी रोग में आती हैं। पल्स पोलियो अभियान क्या है? नेक्स्ट है जो पल्स पोलियो अभियान क्या है? इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को पोलियो समाप्त होने तक हर वर्ष दिसंबर और जनवरी माह में ओरल पोलियो के टीके है, इनकी खुराक दी जाएगी। टीके लगाने, जो हमारा पोलियो रोग है, पोलियो रोग होता है, उससे बचाव के लिए सरकार द्वारा पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। इसमें जो दिसंबर और जनवरी माह में टीके दिए जाते हैं इनकी पल्स पोलियो अभियान के तहत। अगला देखते हैं, पोलियो का टीका वर्तमान में किस प्रकार दिया जाता है तथा 20 वर्ष पूर्व इसे किस प्रकार दिया जाता था? अब हमें ये बताना है। देखिए तो पोलियो का टीका वर्तमान में ओरल वैक्सीन है जो यह जन्म के समय दिया जाता है। जन्म के समय दी जाती है जो ओरल वैक्सीन है, इसका टीका, यह पोलियो का टीका है। तथा जो 20 वर्ष पूर्व है इसे ड्रॉप के रूप में दिया जाता था। किसके रूप में? ड्रॉप के रूप में दिया जाता था। 2 बूंद पिला दी तो ड्रॉप के रूप में इसे 2 बूंद पिलाई जाती थी पोलियो की टीके की। वर्तमान में इसकी वैक्सीन लग जाती है जन्म के समय। अगला देखते हैं, क्या घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती है? यदि हाँ तो यह किस प्रकार के रोग का संचरण करती है? घरेलू मक्खी भी रोग वाहक का कार्य करती है, हमें ये बताना है। तो हाँ, घरेलू मक्खी है भी, यह भी रोग वाहक का कार्य करती है। करती है कि नहीं करती? रोग वाहक का कार्य करती है घरेलू मक्खी। नेक्स्ट यहाँ पर क्या देखना है? क्वेश्चन है अगला, बूझो व पहेली। घर से शाला लगभग कितनी दूर है उनका? 3 किलोमीटर की दूरी पर है। बूझो के पिता उसे प्रतिदिन मोटरसाइकिल से शाला छोड़ने आते हैं और ले जाते हैं, तथा जो पहेली के पिता हैं उसे प्रतिदिन कार से शाला लाते हैं और ले जाते हैं।
अब हमें बताना क्या है, बूझो कि पिताजी को प्रतिदिन मोटरसाइकिल से आने में कितना 1.5 लीटर पेट्रोल लगता है और कार से आने में उसी कितना 2 लीटर डीजल लगता है, जबकि पहेली के पिताजी को 2 लीटर है जो डीजल लगता है। हमें बताना है कि जो यहाँ अपने माता पिता से पूछकर इस तालिका को पूरा करना है। क्या बताना है, बूझो के जो पिता हैं कुल कितना व्यय पेट्रोल करेंगी, 1 सप्ताह में यहाँ बताना है, यहाँ फरवरी में यहाँ बताना है। और जो पहेली के हैं उसके पिता के द्वारा व्यय कितना डीजल व्यय करेंगी, कितना डीजल खर्च हो जाएगा, इसको हम देखेंगे। 1 सप्ताह में कितनी 7 दिन होते हैं। अब जो बूझो के पिता हैं किससे आते हैं, बूझो के पिता आते हैं, ये लिखा बूझो के पिताजी को मोटरसाइकिल से आने में आधा लीटर कितना आधा लीटर पेट्रोल लगता है। तो 7 दिन में आधा आधा करेंगे तो 3.5 लीटर पेट्रोल खर्च होगा। कितना होगा, 3.5 लीटर पेट्रोल खर्च होगा। अब यहाँ फरवरी में कितना होगा, फरवरी कितने माह की होती है 28 की, तो हम 28 में 1/2 का गुणा कर देंगे तो फरवरी माह में कितने हो गए उसके खर्च, 14 लीटर पेट्रोल खर्च होगा। अब देखना है यहाँ पर जो पहेली के पिता हैं, किसके पिता, पहेली के, एक इनसे आते हैं, पहेली के पिता कैसे आते हैं, कार से, और 2 लीटर कितना होता है इनका खर्च होता है। अब 1 सप्ताह में देखेंगे पहेली ने कितना खर्च किया, 1 सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो हम 7 में 2 का गुणा करेंगे क्योंकि 1 दिन में 2 लीटर डीजल खर्च होता है, तो कितना लीटर आ जाएगा, 14 लीटर यहाँ खर्च हो जाएगा 7 दिन में। और फरवरी में देखेंगे कितना खर्च होगा, तो 28 गुणे 2 करेंगे क्योंकि फरवरी में 28 दिन होते हैं, तो कितना हो जाएगा, 56 लीटर हो जाएगा। यहाँ पर 56 लीटर आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने इस प्रश्न को हल किया। अगला देखते हैं, वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का कुल मूल्य कितना है। वर्तमान में 1 लीटर पेट्रोल का मूल्य कितना है, तो हम यहाँ भर देंगे 108 रुपये। बूझो द्वारा 1 सप्ताह में कुल कितनी राशि खर्च हो गई, तो 1 सप्ताह में कितनी होती थी उनकी 3.5 लीटर खर्च होता था जो पेट्रोल है, 108 रुपये लगते थे 1 लीटर में, तो 378 रुपये हो जाएंगे, इसमें हम गुणा कर देंगे। वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य कितना है, यहाँ हमने लिख दिया वर्तमान में 1 लीटर डीजल का मूल्य है जो 110 रुपये है। तो पहेली के पिता द्वारा 1 माह में कितनी राशि खर्च की गई, 1 माह में डीजल कितना 56 लीटर पर खर्च हो गया उनका, या जल गया कार द्वारा। अब 1 माह में खर्च रुपये कितने, 56 गुणित 110 का हम गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6160 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। अगला को देखते हैं, वायु प्रदूषण के 2 कारण बताने हैं। वायु प्रदूषण के 2 कारण बताने हैं। पहला कारण है वनों की अंधाधुंध कटाई, वृक्षों को काटा जा रहा है जिससे वायु प्रदूषण हो रहा है। और जो है परमाणु परीक्षण है जो ये भी अत्यधिक मात्रा में हो रहे हैं जिसके कारण वायु प्रदूषण हो रहा है। अगला देखते हैं, ऊर्जा के नवीनीकरणीय स्रोतों के नाम बताने हैं। ऊर्जा की नवीकरणीय स्रोतों के नाम, नवीकरणीय मतलब ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म ना हो, कितना भी उपयोग कर लें कभी खत्म ना हो, नवीकरणीय ऊर्जा कहलाती हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सूर्य से जो प्राप्त ऊर्जा है यह भी नवीकरणीय ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जलीय ऊर्जा और जैव ईंधन, ये हैं जो नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोतों के नाम हैं। इस प्रकार से हमने इस वर्कशीट को पूरा किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। इसके बाद हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।